तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे थे और मैं नमाज़ के लिए निकल गया था मस्जिद। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बकरीद की नमाज़ सुबह 6:30 बजे। तो माशाल्लाह से हम सभी ने नमाज़ अदा कर ली थी। आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद मैं नाश्ते के लिए कचौरियाँ लेने चला गया था। अपने फेमस तन्नू हलवाई हैं यहाँ पे, इनकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बट ये ओकेशंस पे बनाते हैं, वैसे तो ये कचौड़ी नहीं बनाते हैं। पूरी सब्ज़ी एंड मिठाई वगैरह इनके पास ऑलवेज़ अवेलेबल होती हैं, बट कचौरी वगैरह सीज़नल बनाते हैं, लाइक किसी फेस्टिवल पे या सीज़न वगैरह में। फिर उसके बाद मैं अपना कचौड़ी लेकर घर आ गया था। घर आके देखा तो मतलब और नाश्ता वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ था, जस्ट कचौरी हमने सर्व कर दी थी साथ में। तो नाश्ते में चाय थी, खीर थी, कचौरी हो गई थी, बिस्किट थे। सबसे पहले मैंने खीर के साथ शुरुआत की। मैंने कहा चलो आज का दिन कुछ मीठे के साथ स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से खीर काफ़ी अच्छी बनी थी, मेरी भाभी ने बनाई थी खीर। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट डिश है खीर। खीर हो और उसके सामने कुछ और मीठा हो, मैं खीर ही प्रेफर करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कचौरी के साथ भी खीर को मतलब टेस्ट करके देखा। मैंने सुना था काफ़ी लोगों से कि अच्छी लगती है, कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो हाँ ठीक ठाक लगा मुझे। फिर उसके बाद माशाल्लाह से हिबा तैयार हो गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह से हिबा बहुत ज़्यादा प्यारी, देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है। छोटे से गरारे वाला सूट है ये, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत खुश थी। और हमारे बकरे वगैरह सब हलाल हो चुके थे। और फिर ये जो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी जोहा भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उमर की डैडी लाए थे उमर के लिए। फिर उसके बाद मम्मी अपना मतलब मोस्ट वायरल बकरीद का मम्मी की एक रेसिपी होती है मटन की, यखनी वाले मटन की कुछ रेसिपी बनाती है मम्मी। उसके लिए दही वगैरह चाहिए था, तो दही मैंने मार्केट से बिग बास्केट से मंगा लिया था। फिर ज़ोहरीबा को भी भूख लग रही थी, तो मिसेज़ ने ज़ोहरीबा के लिए ओट्स बना दिए थे। फिर उसके बाद मम्मी ने ये मतलब कुर्बानी का सबसे पहले होता है, जब भी आपके घर में बकरा वगैरह कुछ भी कुर्बान हो तो सबसे पहले उसकी कलेजी बनानी चाहिए। तो ये उसकी कलेजी बना दी थी मम्मी ने। मैं तो खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट हाँ घर में माशाल्लाह से सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मम्मी डैडी वगैरह सब ने बनाते हैं। तो और ये वो मम्मी की डिश है जो मैं आपको बता रहा था, यखनी वाली डिश है मम्मी की। ये भी घर में सबको पसंद है, सबको बहुत ज़्यादा। मोस्ट फेवरेट ये मेरे भाई की है, अयाज़ नाम है मेरे भाई का। मेरे भाई को तो मतलब ये होता है कि बस सबसे पहले ये दे दो, ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं चाहिए, मम्मी के हाथ का यखनी वाला मटन चाहिए होता है भाई को। तो मोस्ट फेवरेट है, घर में सबको ही पसंद है। तो ये भाभी ने फ़र्स्ट बाइट लेके बताया था। और ये मेरी मिसेस ने बनाई थी दही की फुल्कियाँ, बिकॉज़ मैं मटन नहीं खाता हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा वेज आइटम बनी थी, ताकि मैं भी अपना मतलब पेट भर सकूँ, पेट पूजा हो जाए मेरी, मैं भूखा ना रहूँ। तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बनी थी, सारी आइटम्स ही बहुत टेस्टी थी, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फिर उसके बाद गली में हमारे मोस्ट फेमस मामू चुस्की वाले आ गए थे, उनसे मैं ये चुस्की लेकर आ गया था। और मैंने शॉप तो अपनी ओपन कर ही ली थी। तो ये बच्चे देखिए आप क्या एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा खा के, मतलब इनकी बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर उसके बाद हम अपने मामू के यहाँ चले गए थे, बड़े वाले मामू के घर पे हम चले गए थे। वहाँ पे मतलब हम सब हर साल जाते हैं ईद पे, बकरीद पे मामू के यहाँ ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे हिबा है, उमर का आउटफिट देखिए, वही कुर्ता है जो मामलन ने सिया था, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर फाइनली हमारे घर पे अज़लान आ गया था। अज़लान मेरी कज़न सिस्टर का बेटा है, मेरे मामू की जो लड़की है इरम, उनका बेटा है अज़लान। अभी 1 साल का ही हुआ है माशाल्लाह से। ज़ोहा का तो मतलब फ़ेवरेट है अज़लान। ज़ोहा तो जैसे अगर ज़ोहा को पता चल जाए कि अज़लान आएगा, तो ज़ोहा तो मतलब इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है। मतलब ज़ोहा को तो बस चाहिए होता है अज़लान, अज़लान कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, किस टाइम आएगा, कौन कौन आएगा, अज़लान जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। और मतलब बच्चे, और ये इरम है जो आई थी, इरम थे, हस्बैंड भी आए थे, हमारे जीजा जी भी आए थे। और ये माशाल्लाह से अज़लान भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये उमर और अज़लान दोनों को ही टोपी पहनाई थी, बट दोनों ने टोपी उतार दी थी। फिर दोबारा इनको टोपी पहनाई कि टोपी पहन के घूमो, अच्छे लग रहे हो। और हिबा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी अज़लान के साथ। और उमर और हिबा दोनों ही अज़लान को बाबू बाबू कर रहे थे। हम कहते हैं बच्चों तुम खुद अभी बाबू हो, उसको क्या बाबू बाबू कर रहे हो। और मतलब माशाल्लाह से सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह लग गया था, काफ़ी सारी आइटम्स थी नाश्ते में हमारे साथ माशाल्लाह। फिर ज़ोहा भी आ गई थी। ज़ोहा तो मतलब अज़लान को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि अज़लान आ गया, अज़लान आ गया। और अज़लान ने सबसे पहले नाश्ता पे हमला किया और सारी नमकीन वगैरह सब अज़लान ने फेंक दी थी।
मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे लोग सब इस चीज़ को, मज़ा आ रहा था। बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे, सब नाश्ता वगैरह खा रहे थे। ज़ोआ भी बहुत एंजॉय कर रही थी अज़लान को देख के। और ये सेवई वगैरह थी नाश्ते में हमारे साथ, समोसे थे, ब्रेड पकोड़े, बिस्किट, चाय वगैरह काफ़ी सारी आइटम थी माशाल्लाह से। ये हमारे जीजा जी हैं जिनको सेवई दे सर्व करी थी मैंने। और ये फाइनली फिर चाय आ गई थी हमारी, चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा खाना था, सब चाय का वेट कर रहा था। फिर देखते देखते मगरिब के बाद माशाल्लाह से इतना बेहतरीन मौसम हो गया था कि क्या ही बताऊँ। हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई थी हमारी तरफ तो, और मौसम तो इतना प्यारा हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यारा। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बिजली भी कड़की थी बीच बीच में, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। फिर अज़लान को ये फ़र्स्ट एड बॉक्स मिल गया था, इसके साथ तो अज़लान इतना खेल रहा था, इसके साथ तो इतना एंजॉय कर रहा था अज़लान बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत एंजॉय कर रहा था। सब देख देख के हँस रहे थे कि अज़लान बेटा चलो इसको छोड़ दो छोड़ दो। और ये देखिए किसी ने लिया था तो कैसे चीखने लगा, उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। फिर फाइनली रात को आइसक्रीम पार्टी हो रही थी हमारी, आइसक्रीम आ रही थी तो आइसक्रीम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, कौन कौन सा फ्लेवर खाएगा, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। फिर फाइनली हमने 2 ही फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई थी। एक था आपका सबका फेवरेट बटर स्कॉच फ्लेवर, एंड सेकंड था आपका फ्रेंच वनीला चोको चिप्स फ्लेवर, जो कि फ़र्स्ट टाइम हमने मंगाया था। हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा रहेगा ये। बट ये जो मदर डेयरी का फ्रेंच वनीला फ्लेवर था चोको चिप वाला, ये किसी को भी पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी। मुझे तो बटर स्कॉच ही पसंद है, मैं तो हमेशा बटर स्कॉच ही खाता हूँ। ये वाला फ्लेवर भी मैंने कहा चलो ट्राई करके देखता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं है। हमारे घर में किसी को भी ये फ्लेवर पसंद नहीं आया, सबको ही बेकार लगा। फिर फाइनली सब ने बटर स्कॉच आइसक्रीम ही खाई। मतलब क्या ही बताऊँ, इस वाले फ्लेवर ने तो सबका मूड ही ख़राब कर दिया था कि क्या ही आ गया है, पता नहीं क्यों आया, किसने मंगाया। अब मंगाने वाले की तो गलती थी नहीं, अब जिसने बनाई है उसकी गलती थी। और ये मम्मी, वाइफ़ एंड भाभी की और ज़ोआ अपना मेहंदी वगैरह दिखा रहे थे। ज़ोआ के हाथ में तो मेहंदी नहीं थी, बट फिर भी उसको था कि मुझे दिखानी है। फिर 2 बजे के आस-पास हम घर आ गए थे, अब बस सोने का टाइम करीब आ गया था। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में।